आज है 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम भक्तों के लिए जाएगी छत्तीसगढ़ से स्पेशल ट्रेन, अरुण साव ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के राम भक्त के लिए खुशखबरी है। अयोध्या में 25 जनवरी से छत्तीसगढ़ के राम भक्त रामलला दर्शन कर सकेंगे, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से 25 जनवरी को अयोध्या के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। इस स्पेशल ट्रेन से 1000 से अधिक यात्री अयोध्या के लिए रवाना होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस स्पेशल ट्रेन की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। राम मंदिर का निर्माण होते ही देखना हम सभी का सौभाग्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के निधन पर जताया शोक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से। हसदेव जंगल कटाई पर सियासत शुरू, विरोध करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हसदेव जंगल कटाई का मामला तेजी से गर्म हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हसदेव के जंगलों की जमकर कटाई की जा रही है। यह कटाई कोल ब्लॉक शुरू करने के लिए हो रही है, जिसको लेकर इलाके के ग्रामीण एक बार फिर से विरोध में उतर आए। वहीं कांग्रेस नेता हसदेव की तरफ जा रहे हैं। इस बीच हसदेव के ग्रामीणों से मुलाकात करने जाने वाले कांग्रेस नेताओं को अलग अलग जगह रोका गया। छत्तीसगढ़ में अब तक 82.44 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, किसानों को बोनस का इंतजार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। नवंबर माह से शुरू हुई प्रदेश में धान खरीदी जल्द खत्म होने वाली है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 82.5 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की जा चुकी है। राज्य में इस साल मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी जा रही है। छत्तीसगढ़ में धुआंधार बारिश के साथ गिरेंगे ओले, बढ़ेगा ठंड का कहर। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त अपेक्षाकृत गर्म हवाएं आ रही हैं। इसके असर से अगले 2 दिनों तक दिन और रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है। अगले 24 घंटों में सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में आज के बाद तापमान गिरने का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि अभी न्यूनतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड जारी रह सकता है। बेमेतरा में जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ कागजों में हुआ काम, जमीनी हकीकत कुछ और। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में जल जीवन मिशन के नाम पर मात्र लीपापोती की जा रही है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले के 688 गांव में पीने योग्य पानी पहुंचाना है, लेकिन 600 करोड़ की लागत वाली इस योजना में ठेकेदारों द्वारा किए गए काम की सच्चाई कुछ और है, जहां जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही सामने आई। भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश और शराबबंदी की मांग। जगदलपुर में भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी सोमवार को राष्ट्रीय अवकाश और मां शराब कत्लखाने बंद रखने की मांग को लेकर एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सपन देवांगन ने बताया कि एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कर मांग किया गया कि 22 जनवरी सोमवार को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है और ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सदी का वैश्विक समारोह को लेकर देश के हर छोटे बड़े शहरों में धार्मिक स्थानों पर इस समारोह की रूपरेखा बन रही है। आयुष्मान योजना का बुरा हाल, निजी अस्पतालों को अब तक नहीं मिली क्लेम की राशि। रायगढ़ जिले में आयुष्मान योजना का बुरा हाल है। योजना के तहत निजी अस्पतालों को पिछले 5 सालों से क्लेम की राशि ही नहीं मिली। अस्पतालों का तकरीबन 28 करोड़ का भुगतान अटका है। ऐसे में निजी संचालक अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग राज्य स्तर पर फंड की कमी का रोना रो रहा है। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख और सामान्य परिवारों को 50,000 रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जाती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा युवा मतदाता भारत का भाग्य विधाता कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। इसमें भाजपा ने सभी 7 मोर्चों को मैदान में उतार दिया। भाजपा युवा मोर्चा को युवाओं को साधने और महिला मोर्चा को महिलाओं और युवतियों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है।
श्री राम मंदिर निर्माण और मोदी की गारंटी थीम पर है छत्तीसगढ़ सरकार का कैलेंडर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां राज्य अतिथि गृह में वर्ष 2024 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। सुशासन का सूर्योदय थीम पर आधारित इस कैलेंडर के मुख्य पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो है। जनवरी माह में प्रभु श्री राम के चित्र के साथ भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनः प्रतिष्ठा की संकल्पना लिए अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर को दर्शाया गया। अब आपदा प्रबंधन और बच्चों की सहायता के लिए डायल करें 112, तुरंत मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में संचालित 1 नंबर सबों पर यानी डायल 112 की सेवा में अब आपदा प्रबंधन और बच्चों की सहायता को भी शामिल कर लिया गया है। इस सुविधा के शुरू होने से अब लोग प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा और बच्चों से जुड़ी समस्याओं की सूचना डायल 112 पर देकर मदद ले सकेंगे। अब तक डायल 112 में पुलिस, फायर और मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। BLLB की पढ़ाई कर बना सकते हैं कानून के क्षेत्र में करियर। रायपुर में जल्द शुरू होगा ये कोर्स। कानून के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ कॉलेज में अगले सत्र से BLLB की पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। कॉलेज को नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शासन और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से अनुमति मिल गई। सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति मिलना बाकी है। KTU में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की चल रही तैयारी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में अगले सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जिसे कार्य परिषद और विद्या परिषद में रखा जाएगा। साथ ही नए सत्र से मल्टी एग्जिट और एंट्री का सिस्टम भी लागू हो सकता है। इसके अंतर्गत UG और PG के ऐसे छात्र जो किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे दोबारा कोर्स पूरा कर सकेंगे। नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी। सुरक्षा बलों ने 5 किलो का बरामद किया IED, किया गया निष्क्रिय। बीजापुर में सोमवार को गंगालूर इलाके में DRG, बस्तर फाइटर व CRPF की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। दोपहर में डी माइनिंग के दौरान चेरपाल गंगालूर मार्ग पर चेरपाल से 1 किलोमीटर आगे मुख्य सड़क से 100 मीटर अंदर पगडंडी मार्ग पर एक 5 किलो वजनी IED जवानों ने बरामद किया। पूरी होने जा रही एक और मोदी की गारंटी। 25 जनवरी से प्रदेश के लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार अपने गठन के बाद से चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री साय ने पहले अपने ही ऐलान में प्रधानमंत्री आवास के तहत 18 लाख मकानों के निर्माण की बात कही थी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में कई वादों को अमल में लाने की बात कही गई। इसी कड़ी में अब एक और मोदी की गारंटी पूरा करने की दिशा में प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। नए सीएम हाउस में क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सामने आई बड़ी वजह। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फिलहाल रायपुर स्थित पुराने सीएम हाउस में ही रहेंगे। नवा रायपुर में बने सीएम हाउस में शिफ्ट होने के लिए अभी उन्हें और इंतजार करना होगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुराने बंगले में ही रहने का फैसला किया। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ये कयास लगने शुरू हो गए कि नए सीएम नवा रायपुर रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा में चलेगा डबल इंजन का फॉर्मूला। विधानसभा चुनाव में जीत का झंडा गाड़ने के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में भी डबल इंजन फॉर्मूले पर जोर देगी। कार्यकर्ताओं व आम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बने नमो ऐप से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार की मोदी की गारंटी के काम और केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम होगा। जिले के कई इलाकों में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी जन सुविधाओं का हुआ विस्तार। कलेक्टर ने लिया जायजा। जगदलपुर जिले के अति संवेदनशील इलाकों के रूप में कभी अलग पहचान रखने वाली चांदा मेटा क्षेत्र के पटेलपारा, मुड़ियापारा, गदमेपारा में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी जन सुविधाओं का विस्तार हुआ। कलेक्टर विजय दयाराम की सोमवार को अंदरूनी इलाकों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रदेश में फिर से तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। फिर 7 नए मरीजों की पुष्टि। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार। कोरोना और इसके नए वेरिएंट के कारण एक बार फिर से सतर्कता बरतने और कोविड संबंधी सुरक्षा उपायों को अपनाना जरूरी हो गया। कई राज्यों में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। यहां रोजाना कई जिलों से नए संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। इस बीच प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई।
किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, केसीसी लिए बिना किसान के नाम से निकल गए रुपए। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर शाखा रामानुजगंज की कार्यशैली को लेकर हमेशा से विवादों में रहा है। कई बार किसानों के द्वारा बैंक की कार्यशैली को लेकर आंदोलन भी किया गया। यहां तक कि जनप्रतिनिधियों ने भी बैंक की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा रामानुजगंज के खाताधारी किसानों के होश तब उड़ गए जब उनको पता चला कि उनके द्वारा कोई केसीसी नहीं गया और उनके नाम से केसीसी निकाल लिया गया है। अंबिकापुर में मुरुम का अवैध उत्खनन, 15 दिनों में पहाड़ का बड़ा हिस्सा बना समतल मैदान। अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ के वृद्ध क्षेत्र में अवैध कब्जे के बाद अब नगर से लगे अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग में लुचकी घाट के पास पहाड़ से मुरुम के अवैध उत्खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। पिछले 15 दिनों में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा समतल मैदान के रूप में तब्दील हो गया है। छत्तीसगढ़ का कोयला घोटाला, तत्कालीन खान प्रबंधक की भूमिका संदेह के घेरे में। सूरजपुर के एससीसीएल बिश्रामपुर के रेहर खदान से सैकड़ों टन कोयले की अफरा तफरी का मामला था। इस मामले में बिलासपुर कंपनी का विजिलेंस विभाग इस पे कुछ नहीं कर पाया तो सीबीआई की कार्रवाई से लोगों की उम्मीद जगी। गौरतलब है कि जून जुलाई 2022 के बीच 2700 टन कोयले की अफरा तफरी का मामला रेहर भूमिगत खदान से सामने आया था, जिसमें तत्कालीन खान प्रबंधक फिरोज अहमद अंसारी की मुख्य भूमिका बताई जा रही थी। मंत्री बनने के बाद पहली बार दयालदास बघेल ने की बैठक, शासकीय योजनाओं में हुई गड़बड़ी की जांच के निर्देश। बेमेतरा में सोमवार नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक व खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री दयालदास बघेल ने कलेक्टोरेट में समीक्षा बैठक ली। मंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली बैठक थी। बैठक में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपेश साहू, साजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ईश्वर साहू समेत जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। कटनी से बिलासपुर की ओर जाने वाली 11 जोड़ी ट्रेन हुई रद्द। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। अनूपपुर रेलवे स्टेशन में इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कटनी से बिलासपुर की ओर जाने वाली ट्रेन रद्द की गई। बता दें कि अनूपपुर रेलवे स्टेशन में थर्ड लाइन की कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। राज्य में इस बार भव्य कुंभ मेले का होगा आयोजन। राज्य सरकार की ओर से इस बार राजिम कुंभ का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। राजिम कुंभ की जिम्मेदारी 3 जिले रायपुर, गरियाबंद और धमतरी के कलेक्टर को दी गई। कार्य योजना बनाकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। राजिम कुंभ के तहत त्रिवेणी संगम पर रेत की अस्थायी सड़कों का निर्माण व राजिम को अन्य शहरों और गांवों से जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।